सलाम दौरे के दारुसलाम डे पर जो आपका कारवां जा रहा है उसका क्या शेड्यूल है, किस तरह से तैयारियाँ हैं? देखिए, मार्च महीने में दारुसलाम डे मनाया जाता है। वो दारुसलाम जहाँ पर लोगों के मसले मसाइल हल किए जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस साल ये फ़ैसला किया चूँकि रमज़ान आ रहे हैं मार्च में, तो उसको हम प्रीपोन करेंगे। तो उसी मौके को लेकर और ख़ास तौर से जो महाराष्ट्र के अंदर जो हमें महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के अंदर कामयाबी मिली है, वो तमाम कॉरपोरेटर्स का मुहिबान मजलिस का इस्तकबाल करने का एक प्रोग्राम वहाँ पर रखा गया है दारुसलाम में। कल सुबह 6 बजे हम आम खास मैदान के ऊपर सभी गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठा होगी और इंशाल्लाह वहाँ पर एक रैली के शक्ल के अंदर हम बीड़, उस्मानाबाद, नलदुर्ग होते हुए हैदराबाद के तरफ जाएंगे। इस बार हमने महाराष्ट्र को 3 हिस्सों में 3 जगह से रैलीज़ निकलने वाली है। एक जो विदर्भा की रैली अमरावती, अकोला, कारंजा, वाशिम, ये सब नांदेड़ से होते हुए जाएंगे। नांदेड़ से हैदराबाद का सफ़र रहेगा। दूसरी एक नागपुर से एक रैली निकलेगी। हमने लोगों से ये अपील किया है कि जिसको जो कन्वीनियंट रहा वहाँ पर आप वो रैली या तो नांदेड़ की रैली में ज्वाइन हो जाइए या हमारी औरंगाबाद की रैली में ज्वाइन हो जाइए, नागपुर की रैली के अंदर, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो करके। शाम में 5 बजे हमें दारुसलाम में पहुँचना है और दारुसलाम के अंदर झंडा वंदन होगा और उसके बाद जलसा होगा। वहाँ पर तमाम कॉरपोरेटर्स का इस्तकबाल किया जाएगा। फिर 14 फरवरी कल के दिन के बाद। हाँ, एक सवाल ये भी है कि वंदे मातरम को लाजमी कर दिया गया है, मतलब राष्ट्रगीत से पहले है तो वंदे मातरम गाना है। देखिए, अभी हम जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं। बाकी के मुद्दों के ऊपर आने के बाद फुर्सत से चर्चा करेंगे, थोड़ा समझ के लेंगे क्या क्या है करके। अभी हम जश्न के मूड में है, तो इंशाल्लाह बाकी के मुद्दे जो भी है, जो भी भारतीय जनता पार्टी फजूल के मुद्दे लेकर आती है, उन मुद्दों के ऊपर अलग से बात करेंगे। सर, अहमदनगर में जो है अहिल्यानगर कहे जाने वाले सांदोला एक गाँव, वहाँ पे कास्ट फ्री का प्रस्ताव जो है ग्राम पंचायत ने पास किया, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कास्ट फ्री जी, हाँ, यानी कोई भी जात पात के ऊपर जो है किसी ने भी सोशल मीडिया पे गलत बयान, यानी नफरत के खिलाफ है। मैं तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी पहल तो नरेंद्र मोदी साहब ने करनी चाहिए थी। उसमें एक छोटे से गांव के लोगों से है तो मोदी साहब ने सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, उन्होंने इस छोटे से गांव से सबक लेना चाहिए। उसमें ठीक है, मज़हब आपका अपना है, आप अपने तौर के ऊपर इबादत करिएगा, आप अपने मज़हब के ऊपर टिके रहिएगा उसमें। लेकिन आज जो माहौल जो बना हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, एक दूसरे के धर्म को, मज़हब को टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए उसमें। सर, परभणी में जो है मुस्लिम में आने के बाद जो है महाराष्ट्र में काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और हिंदू मुस्लिम वापस से किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मुस्लिम मेयर, खासतौर पे मुस्लिम मेयर चुने जाने पे ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए इनकी दोहरी जो राजनीति है, इनका दोहरा जो मापदंड है, उससे साफ जाहिर होता है। आपको शाहनवाज़ हुसैन चल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में है, आपको मुख्तार अब्बास नकवी दामाद की शक्ल के अंदर चल जाते हैं उसमें, आपको दूसरे मुस्लिम लीडर्स हैं तो दूसरी जगह के ऊपर चल जाते हैं। बल्कि हद तो ये है कि आप हिंदुस्तानियों के अंदर जिसको बांग्लादेशी बोल के ढूंढ रहे हैं, आप वहाँ की बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को है तो आप कबूल कर लेते हैं, हिंदुस्तान के अंदर लेके आके उनको संरक्षण दे देते हैं। लेकिन लोकशाही के अंदर अगर कोई एक मुस्लिम मेयर बन जाता है तो सारी सियासी पार्टियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एक अच्छी पहल है उसमें। देखिए, भोंकने वाले जो है ना, इनकी फितरत ही हो गई है कि भोंकते रहो करके उसमें, और अपन ने इनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी राजनीतिक ताकत कैसी बढ़ाई जा सकती है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद तामीर हो रही है, होने दीजिए, देखेंगे अभी कब हो रही है, क्या उसमें जाएंगे। अब इसके बाद है तो पश्चिम बंगाल भी जाएंगे इंशाल्लाह।